आप जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में 70% ट्रेडर्स लॉस लेते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रीवियस डे की कैंडल को इग्नोर करते हैं। आज हम देखेंगे कि सिर्फ एक कैंडल कैसे आपका पूरा ट्रेडिंग गेम बदल सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू कैनी स्टॉक। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहला काम अपने चार्ट पे आप प्रीवियस डे की कैंडल को ऑब्जर्व करो, क्योंकि प्रीवियस डे की कैंडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में। सो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे चार्ट पे कि प्रीवियस डे की कैंडल कैसी बनी थी, मतलब बुलिश थी, बियरिश थी या फिर डोजी टाइप की कैंडल थी। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है मतलब कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, बायर्स एक्टिव हैं इस टाइम पे। अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है इसका मतलब कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, सेलर्स का प्रेशर है इस वक्त मार्केट में। अगर डोजी या फिर इंडिसेसिव कैंडल है मतलब नेक्स्ट मार्केट में कंसोलिडेशन या फिर कोई सरप्राइजिंग मूव आ सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे। नेक्स्ट अब हम कैंडल का साइज और रेंज को ऑब्जर्व करेंगे। सपोज बड़े साइज की कैंडल है जो कि हाई मोमेंटम दिखाती है प्रीवियस डे का। इनकेस छोटे साइज की कैंडल है मतलब मार्केट ने एक नैरो रेंज में ट्रेड किया है जो कि एक बड़े मूव का इंडिकेशन देती है या फिर एक पोज का, मतलब कि प्राइस अभी कुछ टाइम के लिए सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है या फिर इस लेवल से कोई बड़ा मूव आ सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसा। क्योंकि बेसिकली एक नैरो रेंज के बाद एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया जाता है मार्केट में। नेक्स्ट अब हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस डे का हाई और लो ऑब्जर्व करेंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल प्ले करते हैं। सपोज मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हो जाती है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि पॉसिबिलिटीज हैं कि आज मार्केट बुलिश रह सकती है। और अगर लो के नीचे ओपन हो जाए तो बेरिश मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग को ऑब्जर्व करेंगे। अगर क्लोजिंग नियर टू हाई है तो ये बुलिश बायस का सिग्नल देती है। इन केस क्लोजिंग नियर टू लो है तो ये बेरिश बायस का सिग्नल देती है। और अगर मार्केट मिडिल में क्लोज होती है ये साइडवेज बायस का इंडिकेशन देती है। प्रीवियस डे की कैंडल के साथ वॉल्यूम को देखना भी जरूरी होता है। सपोज अगर हाई वॉल्यूम और बुलिश कैंडल है तो ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल देती है, मतलब कि मार्केट जो है वो बायर्स के कंट्रोल में है। इसका उल्टा हाई वॉल्यूम प्लस बेयरिश कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग, मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। लो वॉल्यूम कैंडल्स वीक ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं, मतलब कि नेक्स्ट डे मार्केट या तो साइडवेज रह सकती है या फिर चांसेस है कि जो भी ट्रेंड कंटिन्यू था वो रिवर्स हो सकता है। इन केस प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग मूव था तो नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट गैप्स के बाद प्राइस उस लेवल को सस्टेन करता है या नहीं, इन लेवल को ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम एक और कंडीशन लेते हैं। सपोज प्रीवियस डे की क्लोजिंग नेगेटिव थी और नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन हुई तो इस केस में हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि आज मार्केट प्रीवियस डे का ट्रेंड ही कंटिन्यू कर सकती है। और सेम इसका ऑपोजिट, अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग पॉजिटिव थी और मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होती है तो हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी प्रीवियस डे का ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा आज के सेशन में भी। एक और कंडीशन लेते हैं हम। सपोज प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो था वो नेगेटिव ही था बट नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हुआ वो गैप अप ओपन हुआ है, बट नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप ओपन हुआ है, प्रीवियस डे के सेंटर के ऊपर ओपन हुआ है, जो कि प्रीवियस डे के ट्रेंड को क्वेश्चन मार्क करता है। इस सिचुएशन में प्रीवियस डे के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड नहीं लेंगे, स्टिल लो नहीं कटता है, बट हम बाय ट्रेड भी नहीं इनिशिएट करेंगे जब तक कि प्रीवियस डे का हाई नहीं कटता है। और सेम इसका उल्टा, अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग पॉजिटिव थी बट नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, वो प्रीवियस डे के सेंटर के नीचे जाके ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में भी हम बाय ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे का बुलिश ट्रेंड पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है। और हम सेम सेल ट्रेड के लिए भी नहीं जाएंगे जब तक प्रीवियस डे का लो नहीं कटता है। चलिए एक और कंडीशन लेते हैं हम। सपोज प्रीवियस डे की कैंडल नेगेटिव थी बट उसने लॉन्ग विक छोड़ी है लोअर साइड पे, तो इस सिचुएशन में हायर प्रोबेबिलिटी है कि प्रीवियस जो भी ट्रेंड कंटिन्यू था वो चेंज हो सकता है। आज हमने जो भी पॉइंट सीखे हैं आप उसे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे आपका एंट्री एग्जिट जो होगा वो काफी क्लियर हो सकता है। बट इन पॉइंट्स के साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आइडल डे रेंज और डिमांड एंड सप्लाई जोन। और हाँ, सिर्फ एक दिन की कैंडल को ऑब्जर्व करना काफी नहीं होता है, तो जो ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड होगा आप उसको भी ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है मार्केट का। सपोज अगर प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है और प्रीवियस डे कैंडल भी बुलिश है तो ये हाई कन्वर्जन
कन्वेक्शन ट्रेड होता है। तो आप हमेशा याद रखिए प्रीवियस डे का हाई, रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का लो, सपोर्ट और प्रीवियस डे का क्लोज बाइस डायरेक्शन को दिखाता है। तो इंट्राडे स्टार्ट होने से पहले आप इन तीनों लेवल को अपने चार्ट पे जरूर मार्क करेंगे और फिर देखिए इन लेवल्स के पास प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। इससे आपकी एंट्री एग्जिट काफी स्मूथ हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस का की प्रिपरेशन होता है और प्रीवियस डे कैंडल एनालिसिस एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। आप भी इन्हें अपने चार्ट पर ट्राई करिए और फिर कमेंट में बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।